ये किसी सरपंच के नाते में यहाँ नहीं आए। इनके और मेरे परिवार में कोई फर्क नहीं है, इनके और मेरे घर में कोई फर्क नहीं है, इसलिए आज यहाँ एक बहन बेटी के नाते आपके बीच में आई हूँ। और मेरे को वो दिन याद आता है जब चुनाव चल रहा था, चलते चुनाव में रूबी का हमारे पास आना हुआ। मैं आज आपको अपनी मन की बात बता रही हूँ, क्योंकि अपने घर में खड़ी हूँ तो अपनी मन की बात तो बता सकती हूँ। मैंने कहा भाई इस पे यकीन कैसे करेंगे, उनको घर को आदमी है भाई, यकीन कैसे करेंगे। मैं आपको बाकी बात को तो मुझे पता नहीं, पर मैं आपको इतने विश्वास से कह के जा रही हूँ कि जो वफादारी इन्होंने हमारे साथ निभाई है, हम उसका पूरा सिला अपनी वफादारी निभा के इनको देंगे। ये आपके बीच में देखिए, आदमी अपने घर से तंग होता है तभी अपने घर से वास्ता तोड़ता है। अगर आप अपने घर से तंग नहीं है तो आप किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में अपने परिवार से वास्ता नहीं तोड़ेंगे। आपने ना केवल परिवार से वास्ता तोड़ा, एक राष्ट्रीय पार्टी से वास्ता तोड़ा और हमारा खुलकर साथ दिया और मजबूती से हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। मैं यहाँ पर मौजूद पूरी ग्राम बस्ती, आसपास के इलाकों से आए सरपंच साहिबान, एक्स सरपंच साहिबान, पंचायत समिति के प्रधान, पंचायत समिति के डायरेक्टर, पूरे इलाके की यहाँ क्रीम बैठी है कि नौशम ने किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो। सुना कभी काय के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो? कभी सुना? सत्ता में बैठे हैं, कभी सुना किसी ने हमारा इलेक्शन में विरोध किया, हमारे मुखालफत रहे, उसका तिनका भर का भी नुकसान किया हो? कभी सुना? किसी नाजायज को रात को उसके घर से उठा लिया हो और उसके साथ पुलिस स्टेशन में जांच कराई हो? सुना कभी? मैं दो बातें यहाँ कह के जा रही हूँ। अगर कोई यहाँ पर साइबर क्राइम करेगा और जिसके सबूत पाए जाएंगे कि हाँ वो करता है, उसको हम बख्शेंगे नहीं, उसको घर से उठा लाएंगे। और अगर मुझे ये पता चल गया कि किसी गरीब का, किसी किसान का, किसी मजदूर का बेटा नहीं करता, उसके साथ पुलिस जांच भी कर रही है, तंग कर रही है, नाजायज कर रही है, मैं आपके खुल के साथ दूंगी, किसी के साथ जांच नहीं होने देंगे। ना तो गौकशी में और ना साइबर क्राइम में किसी तरह की राहत दे कोई बख्शीश है। मेरे अपने परिवार का आदमी भी कर रहा होगा ना, तो उसको भी कोई राहत, कोई हक नहीं है। किसी गरीब आदमी ने खाते में पैसे रखे हैं बेटी की शादी करने के लिए, किसानी का पैसा रखा हुआ है, दुकानदारी का पैसा रखा हुआ है, उस पे किसी भी आदमी का डकैती डालने का कोई अख्तियार, कोई अधिकार नहीं बनता। उसको जड़ से निकाल लाएंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं। पर अगर ये पता चलता है कि कोई ये आदमी ये काम नहीं करता, उसके साथ जांच भी हो रही है, पुलिस नाजायज कर रही है, नाजायज उठा रही है, नाजायज उसके माँ बाप को तंग कर रही है, भाई बहन को तंग कर रही है, किसी के साथ जांच नहीं होने देंगे। मैं आपके बीच में इसका वादा करके जा रही हूँ। एक बेटी, मैं आपकी बात सुनने ही आई हूँ। कितने साल से कांग्रेस को वोट अब की बार भी दी है, कौन सा नहीं दी? कितने साल से दे रहे हो? 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल? कितनी विधानसभा है राजस्थान में? 200। सबसे पिछड़ी विधानसभा कौन सी मानी जाती है भाई? दिल्ली के कितने नजदीक हो? कितनी दूर है दिल्ली? 100 किलोमीटर। और तुमने अपनी हालत और हशर देख लो क्या कर रखा है। कहते हैं मेव कौम वो कौम है जो किसी के आगे सिर नहीं झुकाती। ये ब्रज मेवात की वो धरती है जिन्होंने मुगलों को भी जवाब दे रखा है।
है तो भाई जो तानाशाही कर रहे हैं तुमने उनको भी तो जवाब देना चाहिए ना, देना चाहिए। मैं आपके बीच में, आपने ना बुलाई, मैं खुद आई। कोई इलेक्शन ना चल रहा, कोई वोट मांगने नहीं आई, आपने वोट दी राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में बैठने का मौका दिया। आपने हमारा और हमारे परिवार का कद बढ़ाया, मान सम्मान किया, प्यार से इज्जत से हमारे सिर पे हाथ रखा, दुआएं दी, आशीर्वाद दिया। उसका सिला मैं किसी भी हालत में आपको लौटा नहीं सकती। मेरे से किसी हालत में वो सिला आपका लौटाया नहीं जा सकता। बस मैं तो ये कर सकती हूँ, आप बोलो जी ये काम करके देंगे, वो काम करके दूं, चाहे कैसे करके दूं। ये सरपंच बैठा, इसको मैंने पिछले 1-1.5 साल में, 2 साल में 1 करोड़ रुपया दिया है, जिसकी आज लोकार्पण में करने आई हूं। आप आगे बोलोगे कब्रिस्तान की 4 दीवारी सारे गांव की, सिर्फ ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर की नहीं, सभी गांव जितने। जाटो समाज का जो सामुदायिक भवन बनना है, शमशान की 4 दीवारी होनी है, कोई डीप बोर लगने, कोई रास्ते बनने, कोई स्कूल में कमरे बनने, मैं बढ़ाऊंगा। कोई आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे साथ किसी तरीके की जास्ती हो रही है, किसी फंड से बढ़ा के दूं आपको। भाई भाजपा जा ना रही कहीं, समझ आ गई कि नहीं, आ गई कि नहीं? अब भाई 2 महीने में समझ जाओ, 4 में समझ जाओ, 5 में समझ जाओ, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, भाई कभी तो समझोगे, जा ना रही कहीं। ये नतीजे जो बता रहे हैं आसपास के राज्यों के, ये यूं बता रहे जा ना रही, भाई कहीं कोई वहम मत लीजिएगा। अब आपकी मंशा है, आप 1 दिन में मानो, 10 दिन में मानो, 10 साल में मानो, 15 साल में मानो, 20 साल में मानो, आपकी इच्छा है, आपकी मंशा है, जा कहीं ना रही। 3 दशक से ज्यादा आपके बीच में इसी तरीके से लोगों के हक के लिए, लोगों के तरक्की के लिए, लोगों के लिए बदलाव के लिए, लोगों की दिशा और दशा बदलने के लिए काम करती रहेगी। कोई भेदभाव ना है, आप भी हमारे अपने हो, मैं भी आपकी अपनी हूँ। भाई पेमा और भाई आप में तो कोई फर्क भी ना है, ज्यादा लंबा चौड़ा कोई फर्क भी ना है भाई। 10-20 किलोमीटर में तो मेरा अपना गांव ही आ जाता है, कोई फर्क भी ना है। ये सरपंच बैठा, ये आप सारी सरदारी बैठे, मेरे बुजुर्ग बैठे, मेरे बड़े भाई बैठे, छोटे भाई बैठे, आसपास के इलाकों के सारी क्रीम बैठी है। जो इस गांव को चाहिए अगले 2 साल में, कितना ही फंड चाहिए, कोई रास्ते बनाने बना लो, रूबी कोई रास्ता, शमशान घाट की 4 दीवारी करनी कर लो, जितने कब्रिस्तान है उनकी मरम्मत करके दुरुस्त करके पानी की व्यवस्था कीजिए, टेंशन लगाइए। कोई रास्ते टूटे पड़े, रास्ते बना। और एक बात और भाई, ऐसी बात नहीं आनी चाहिए कि जो तेने वोट दे उनकी तो तूने रास्ते बना दिए। भाई कोई मेरे जैसा गरीब आदमी है, उसके तूने कभी रास्ता नहीं बनाया। मेरे लिए सब बराबर है, मैं सबकी विधायक हूँ, जिन्होंने वोट दी उनकी भी और जिन्होंने किसी वजह से नहीं दी उनकी भी। मेरे दिल के, मेरे घर के, मेरे कार्यालय के, मेरे दफ्तर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले। कोई जायज काम होगा उसको कोई मना, खुलकर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगी। आपने मुझे इतनी इज्जत से नवाजा है, इतनी मोहब्बत से नवाजा है, उसका सिला मैं अपनी वफादारी से आपके बीच में लेके जाऊंगी, ये आपका वादा करना। इसके अलावा स्कूल में कोई 4 दीवारी होनी है, कोई हॉल बनना है, कोई पुस्तकालय बनना है, कोई कमरे बनने, कोई मना नहीं। जो बोलोगे ऐसे का ऐसा आपको वापस कर देंगे, वैसा वैसा छाप के आपको दस्तखत करके दे देंगे। आप उसको बढ़ाइए, लोगों के बीच में रहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सरपंची का इलेक्शन बड़ा मुश्किल इलेक्शन माना जाता है।
एक एक वोट पे आदमी की लड़ाई हो जाती है। भैया ने वोट नहीं दिया कि सड़क नहीं बनाई, बना दे तू रास्ता, कोई तो नेकी का काम करो। ठीक है, 4 आदमी नाराज हो जाएंगे, 2 तो दुआ देंगे। भाई हमने तो रास्ता, हमने तो वोट भी ना दी थी, फिर भी सरपंच रास्ता बना गया। कोई पानी की व्यवस्था करनी है, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं रहना चाहिए जहाँ पे डीप बोर की व्यवस्था ना हो। आप लोगों ने इतनी वक्त दिया, ऐसे मौसम में इतना वक्त दिया, इतनी तादाद में पूरी ग्राम बस्ती यहाँ पहुंची है। मैं आपका अपनी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपकी इस इज्जत अफजाई का मैं और मेरा पूरा परिवार आपका आभारी रहेंगे, एहसानमंद रहेंगे। आपने 50 साल उनको देख लिया जिनके पंजे थे, अब आगे आने वाले साल उनको देख लीजिए जो वाकई आपके बीच में आपके काम करने आए। किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करने आए, कोई तुष्टीकरण नहीं करने आए। मैं गरीब परिवार से आती हूँ, कोई बड़े राजनीतिक परिवारों से नहीं आती, पर आप सबने जितनी इज्जत और मान सम्मान मेरा किया है उसका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और खुल के कह के जा रही हूँ, जो जायज काम होगा उसकी कोई मनाही नहीं, उसको खुल कर करके मैं आपके बीच में करूंगा। और किसी भी तरह की जास्ती किसी के साथ किसी हालत में किसी सूरत में नहीं होने दूंगी, आपके बीच में वादा करके जा रही हूँ। आप सभी के आने का, इतनी इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। मैंने एमएलए साहब को लेटर में दे दिया है। करमुका में हमारे स्कूल है एमएलए साहब, उसमें एक गेट 2 कमरे, बास करमुका गाँव, हाँ जो छोटा है उसमें गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं घुसती, इसलिए बास करमुका को आपने पैसे दे दिए मुझे, नीम खुदरी है उसकी बाउंड्री में करा रहा हूँ। 2 कमरों की और आवश्यकता है। हमारे सैनी समाज की चौपाल है, 50 साल से किसी भी राज में उसकी सुध नहीं ली गई। एक जाटव समाज है हमारा बास करमुका रोड पर, उसमें हमें एक चौपाल चाहिए और एक हमें मंदिर है जाटव समाज का, वहाँ पे भी एक कमरा तो बड़ा सा चाहिए। ये मैंने इसमें लिख दिया मेन और जो बातें मुझसे छूट गई हैं, पानी की, सड़क की, और भी मैं सारे गाँव वासियों से पूछ के और मैं उसी को करूँगा। पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा सड़क उसको भी बना दे जिसको नई वोट दी। कोई अगर ये कहते मैं राजनीति छोड़ दूंगा, अगर मैंने किसी विरोधी से ये कहा होगा भाग जा मेरे घर से, मैंने वोट नहीं दिया, तेरा काम नहीं करूंगा, किसी से नहीं कहा। मैं उन लोगों के भी हाथ जोड़ता हूँ, उनसे भी गलतियों की माफी मांगता हूँ जिनसे मैंने गलती से अगर वोट भी नहीं दी। भाई तुम हो सकते हो, गलतियों की माफी दे, कोई बात नहीं। राजनीति मैंने बहुत दिन से देखी, कट्टरवादी में राजनीति नहीं करता, मैं तो सब हाथ जोड़ के करूँ। या गाँव में एक घर है, मेरे रिश्तेदार है, पिछले थोड़ी हूँ इन पे, वो तो आपसे सीखा जाए। आप आई हमारे गांव में, मेरा मान सम्मान रखा। मैं छोटे से कार्यकर्ता के थोड़े से टाइम में कहने पे आप मेरे घर पधारी, मैं शब्दों में कैसे आपका धन्यवाद करूं मैं बता नहीं सकता। जनता सामने खड़ी है, ऐसे विधायक कामा में न दोबारा मिलेगी न मिली। आप सीधा जाइए, जो लोग मुझसे गाड़ी देते हैं सीधा मिल लेते। मैंने भाई कार आ गए, ये हमारे विरोधी आपके एमएलए साहब मिल रहा है, पर इतनी बढ़िया एमएलए किसी को नहीं, मैंने नहीं देखा पूरा राजस्थान। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि विधायक है मौजूदा कि मैं घर में खा के चापलूसी कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपके बीच में आई है, आप उनकी बात सुनने के लिए आए, इसलिए मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप भी यहाँ आए। दूसरी बात, विधायक जी पहली ऐसी विधायक है जो 4 चीजों की फोकस कर रही है: कब्रिस्तान, शमशान घाट, शिक्षा में स्कूल के कमरे और पानी। इन पे के अलावा अगर कोई गली गूंची का पैसा बच जाए तो उनको देगी। सबसे पहले तो कब्रिस्तान और शमशान घाट की मरम्मत हो जाए, जिसमें आप और हमें सबको जाना है। अगर मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी सोच विधायक जी को मैं और ये पंचायत की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और मैं निवेदन करता हूं कि आज सभी ताली बजा के स्वागत करें कि ऐसी सोच हर आदमी की हो कि जो कब्रिस्तान और शमशान की बात करे। दूसरी बात, 1 मेन समस्या है सर 12 गांवों की यहाँ
और मैंने ये कहा, रूबी ने भी आपसे खूब कह लिया, चेयरमैन साहब से कह लिया, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की सड़क पूरी और उसका कचरा का पूरा ढेर आप देख के आइए पूरा। ये हमसे मैं ये निवेदन है कि ये गांव वालों की, 12 गांवों की ये मांग है, इस कचरा की सबसे ज्यादा बड़ी मांग है। आप इसका आज घोषणा निवेदन करके जाएं कि ये कचरा कम से कम सड़क से तो हट जाए, वो उस और तो बात की बात है, कम से कम सड़क तो साफ हो जाए। यही मेरा निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। ग्राम पंचायत में आपके सरपंच साहब के आवास पर बहन जी का मान सम्मान का अभिनंदन का कार्यक्रम है, और जो विकास कार्य हुए उनका लोकार्पण आने वाले टाइम में क्या क्या हम कर सकते हैं उस संबंध में बहन जी आप लोगों से बात करेंगे। लेकिन मैं 2 चीजें होती है कि आदमी वक्त पे जब साथ देता है और वक्त पर जो आदमी काम आए, ऐसे बिरले आदमी होते हैं, और वक्त पर काम आए हुए आदमी को एमएलए साहब का एक सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति ने समय आने पर इतना सा एहसान किया है, इतना सा साथ दिया है, एमएलए साहब उसके लिए एक हाथ काम करने का और उसका साथ देने का काम करती है। उसका उदाहरण हमारे बीच में बैठा हुआ रूबी सरपंच है कि जिसने जब एनजी को ऐसा टिकट मिला, चुनाव की शुरुआत हुई, उस परिवार से संबंध होने के बावजूद भी जिनके खिलाफ सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, अगले व्यक्ति ने सार्वजनिक रूप से एमएलए साहब के सामने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और उस मंच से जो बोलने का साहस रूबी ने किया, और जो उनके खिलाफ बोलने का और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की जो अपील की, मैं उस चीज के लिए माननीय रूबी सरपंच साहब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं कि वक्त पर आप एमएलए साहब के साथ में भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े रहे। और सरपंच साहब उसी का इनाम है, बहन नौछम चौधरी जी भी आपके साथ, इस ग्राम पंचायत के साथ आपका कंधे से कंधा मिलाकर आपके हर सुख दुख में, आपके विकास कार्यों में आपको सबसे ज्यादा तवज्जो देने का काम अगर किसी ने किया है तो बहन नौछम चौधरी जी ने किया है। चाहे आप किसी राजनीतिक परिवार के सगे संबंधी थे, लेकिन वहां अपेक्षाओं के शिकार रहे, लेकिन आपको इस क्षेत्र में एक नई पहचान देने का काम किया वो एमएलए नौछम चौधरी ने किया। इसके लिए आप जोरदार तालियों के साथ बहन जी का स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करता हूं, मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा है, हम सबकी नेता राजस्थान और हरियाणा की राजनीति की प्रमुख हस्ताक्षर बहन नौछम चौधरी जी को, जिन्होंने एक छोटी अवस्था में, छोटी आयु में राजस्थान की राजनीति में इतिहास रचा है, मैं आमंत्रित करता हूं बहन नौछम चौधरी जी को, आप आए और अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियों के साथ बहन जी का स्वागत करें आप, बहन नौछम चौधरी। युवा शक्ति, मैं सभी से आपसे निवेदन करना देना चाहता हूं कि आप प्रथम तो शांति बनाए रखें, माहौल बिल्कुल सौहार्दपूर्ण और शांति का रखें। मौसम का मिजाज कुछ विपरीत है, तो मैं आपको सभी धर्मों का समान रूप से सबको तवज्जो देती है।